कोई रिएक्शन नहीं। इस बात को ऐसे ही लिखिए जैसे मैंने लिखवाया है। अल्कोहल इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग एसिड, और इवन वीक एसिड भी नहीं है, इज नॉट एन एसिड, देयरफॉर it does not react with base or alkali। जी सर, जी सर। अच्छा, हम्म। इनसे ज़रा सा ये कीजिए कि हमारे घर वाला भी काम नहीं कर रहा, उसको भी देख लें। रिक्वेस्ट करिए। चलिए ठीक। एक तो ये आप मेरा नंबर हटाइए, हर चीज़ के लिए मुझे फ़ोन करते हैं आप। 753 609 753 609 609। हाँ, आर यू सेटिस्फाइड ना? अब ये ना हो बाद में कि ये हो गया वो हो गया। चलिए, तो ये बात हो गई। बट 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 कौन से वाले रिएक्ट कर जाएंगे? एक कर जाएगा, CH3OH और फिनॉल। बंद करना पड़ेगा, ये वाला रिएक्शन हो जाएगा, इसको लिख लीजिए। बाकी और कोई नहीं बनेगा, तो यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ही बनेगा, सोडियम सॉल्ट। CH3ONA+H2O, और यहाँ पे ONA+H2O। इसका नाम क्या हो जाएगा? अंदाजा लगाइए। चलिए, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनाइल है तो फिनॉक्साइड हो जाएगा, बस। कुछ नहीं नया वया लगाना, वही पुरानी चीज़ें ही सब यूज होनी है। इसलिए ये मत समझिए कि मतलब कोई वो होने वाला है। चले, चलिए, एक ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो हम लोग करने जा रहे हैं अब, रिएक्शन विथ, या हेडिंग डालिए एस्ट्रिफिकेशन। यानी अल्कोहल से एस्टर बनाएंगे। RC डबल बॉन्ड OOH, reaction with alcohol HOR dash in the presence of acid, concentrated acid, क्या होता है? देखिए,
ये होता है। क्या बन गया? आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश। जरा बनाइए तो 2-3 कंपाउंड देखें। अब इसके अंदर मालूम है क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन ये पूछता है कि ऑक्सीजन जो आ रही है वो किससे आ रही है एस्टर के अंदर। तो ये याद रखना है कि ये अल्कोहल से आती है, बाकायदा इसका मैकेनिज्म और सारी चीज़ें। मान लिए मैंने इसको डोप, ये जो ऑक्सीजन ली ये O18, इसका आइसोटेप टोप ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब चेक किया तो ये 18 वाली ही ऑक्सीजन मुझे मिली, क्योंकि मैंने उसको टेस्ट कर लिया एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से। तो ये वेरीफाई भी किया गया है। ओके, इसीलिए ये वाला क्लीवेज यहाँ पे कराया है मैंने, वरना तो एच यहाँ से निकाल देता, ज़्यादा आसानी से निकलता, क्योंकि वो एसिडिक है ये, और यहाँ पर ओ एच निकाल देता। बट देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि एच यहाँ से निकल रहा है और ओ एच यहाँ से निकल रहा है। ओके, चलिए 2-3 प्रोडक्ट बनाइए इसके, फिर उसके बाद इसका आगे का कार्यक्रम देखते हैं। और एस्टर की स्मेल जो होती है वो फ्रूट लाइक होती है।
ये इसका छोटा सा 2-3 स्टेप का मैकेनिज्म है, पूरा नहीं लिखा है, पूरा तो बहुत लंबा है, इसको आप खाली याद कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली हमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, ये वाली अल्कोहल से आ रही है, ठीक है, और OH ग्रुप निकला है। ये दिखाने के लिए मैंने 2-3 स्टेप, वरना 3-4 स्टेप और हैं इसमें, फिलहाल उसको लिखने का, याद करने का कोई फायदा बेनिफिट नहीं है। हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बना देगा वो कि रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन किस अल्कोहल में ज़्यादा होगा, या ऑर्डर क्या है। लिखिए रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन इन अल्कोहल्स, वैसे आप बता सकते हैं ज़्यादा किसमें होगा, जो पढ़ा है अभी तक उसी की बेसिस पे। हो गया। तो एस्ट्रिफिकेशन में क्या निकल रहा है, अल्कोहल से H निकल रहा है ना, तो जो जल्दी H दे देगा वो रेट उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो कौन सबसे पहले देता है, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है ना, तो वो एस्टर भी पहले बनाएगा। ओके, उससे पहले बेंजाइल देता है, तो ऑर्डर लिख सकते हैं आप, सबसे पहले फिनाइल, फिर मिथाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन, तो कुछ खास नहीं है। अच्छा, एसिड का अगर ऑर्डर लेना हो, हाँ ये भी आ सकता है, इसको लिख लेते हैं। एसिड के लिए और अल्कोहल हो गए, और एसिड, सबसे पहले HCOOH फॉर्मिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, फिर
हम्म ये ऑर्डर आएगा। इसके अंदर जो रेट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस सी डबल बॉन्ड हो, यानी एसिडिक जो ग्रुप है उसके अराउंड स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी तो रेट कम होता जाएगा। किसका? इस वाले का 1 2 3 तो ब्यूटेन होगा, ब्यूटेनोइक एसिड। 2 पे क्या लगा है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल। कॉमन नेम तो अब मैं तुक्का मारूं तो कोई फायदा नहीं, ठीक है ना, आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए, जिसकी याद रखने की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता दूंगा। CH2OH, CH2OH, इसका नाम बताओ, चलो कॉमन नेम हमने किया भी है। हाँ, इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, इसका ज़रा एस्टर बनाओ विथ, किसी के साथ भी बना दो, मिथेनोइक एसिड के साथ बना दो, इथेनोइक एसिड के साथ बनाना चाहो इथेनोइक एसिड के साथ बना दो। वन टू थ्री फोर फाइव। चलो, उसका नाम भी बताओ और रिएक्शन भी लिखो। ये इसका बन गया होगा, यही बना है। अगर मैं मिथेनोइक एसिड लेता तो बस CH3 की जगह H लग जाता। आपने क्या लिया था? अभी नहीं। इसमें बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पे बाहर से आपको अल्कोहल और एसिड को लेने की जरूरत नहीं, इसमें एसिडिक फंक्शनल ग्रुप भी है, अल्कोहल भी है। नाम क्या लिखा है इसका? कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5।
5 कार्बन की चेन है। गिनती किधर से होगी? एसिड की तरफ से। तो 5वें नंबर पे एल्कोहल। एल्कोहल जब सब्स्टिट्यूएंट होता है OH तो क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्सिल। ठीक है। तो अब फंक्शनल ग्रुप ये है क्योंकि इसकी पीरियोडिटी सबसे ज्यादा है, तो OH सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो क्या हो जाएगा? 5 हाइड्रोक्सी ड्रोक्सी और पेंटेनोइक एसिड। हमेशा एसिड जो है पहले नंबर पे होता है, तो उसमें नंबरिंग की जरूरत नहीं होती। गुड। तो अब क्या करना है? कुछ नहीं, बस बना दिए कंपाउंड C डबल बॉन्ड O बोलिए, यही बनेगा। एक और करके दिखाइए। CH2OH CH2OH क्या नाम है इसका? 2 moles of CH3OH concentrated H2SO4। मैंने इसके 2 मोल लिए हैं, इसलिए क्लियरली लिख दिया है। इसका नाम याद है किसी को? उसका नाम था इथिलीन ग्लाइकोल, इसका नाम है ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन जिसको बोलते हैं, ग्लिसरॉल। तो देखो 2 मोल देने का जो है रीजन क्या है कि 2 मोल है तो सिर्फ 2 ही एसिड जा करके एस्टरिफिकेशन कर पाएंगे, हैं ही उतने। तो अब हैं तो 3, तो कहाँ पे करें? तो एक ऊपर वाले पे, एक नीचे वाले, बीच वाले पे नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, तो इसलिए प्रोडक्ट बना दिए CH2O C डबल बॉन्ड OH। तो सॉरी, ये तो मैंने एसिड लेना था ना, क्या लिख दिया HCOO। ओके। इस पे आएगा नहीं। तो ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हमारा OH बॉन्ड की क्लीवेज खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट टर्म पे हम लोग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड RCOH, ये वाला हमारा डन हो गया। अब ये वाला क्लीवेज करेंगे। ठीक है। इसके अंदर एक हम कर चुके हैं, वो लिख लेंगे यहाँ पे। कौन सा वाला? ZnCl2HCl। क्या नाम था इसका? हाँ, लूकास रिंग। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये सब याद होना चाहिए। क्योंकि अब इसमें हम लोग अपना टाइम नहीं लगाएंगे।